नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, अतिगंड योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, चंद्रमा के संबंध में जहां तक मुझे याद है, मैंने कई बार आपको बताया है, कई विशेष चर्चाएं की हैं। यहां तक बताया कि जन्म कुंडली में 65% समस्याओं के पीछे दो ही ग्रह काम करते हैं, वो हैं सूर्य और चंद्रमा, जिसमें से चंद्रमा, इन 65% में भी प्रभाव चंद्रमा का ज्यादा है। बाकी के 35% में चाहे वो मार्केस हो, 7.5 ढैया इत्यादि हो। एक ग्रंथ का अवलोकन कर रहा था, उस दौरान चंद्रमा के संबंध में कुछ विशेष बातें दिखी। ऐसा नहीं कि इन बातों पर मेरी चर्चा नहीं हुई है, परंतु मुख्य बिंदु बनाकर के आज इस बात को मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग में आज चंद्रमा की चर्चा होने वाली है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, चंद्रमा, राहु और बुध, ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग बनाकर के वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन राशि में, केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव मकर में और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु का चौथे 10वें का संबंध गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। तो शुक्र का स्वराशि होना, शनिदेव का स्वराशि का होना, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आज अपने दिन को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं, किन उपायों से आज के पूरे दिन का आप लाभ ले सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहों का विशेष महत्व है। मैंने सदैव आपको बताया कि सूर्य नैसर्गिक बलिग्रह हैं, चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक ग्रंथ के अवलोकन के दौरान चंद्रमा से संबंधित कुछ ऐसी बातें दिखी जिन्हें मुख्य बिंदु के रूप में आपको बताना आवश्यक था। चंद्रमा के बारे में अगर मैं कहूं तो 90%, चाहे वो मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, 90% लोग, हम लोग इस दायरे में आते हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है। 90% हम लोग ऐसे दायरे में आते हैं कि चंद्रमा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित है, क्योंकि 2.25 दिन में ये चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाते हैं।
अब देखा जाए तो चाहे वो राहु के साथ संबंध बना ले, केतु के साथ संबंध बना ले, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो जाए, चाहे केमद्रुम योग का निर्माण कर दे, ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक बुरे दुर्योगों में केमद्रुम योग को कहा गया है, जो कि चंद्रमा से निर्मित होता है। जन्म कुंडली में बहुत से राजयोगों के पीछे एकमात्र ग्रह काम करता है, यह चंद्रमा। अब सवाल उठता है कि क्या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का महत्व सबसे ज्यादा है? जी हां, ऐसी ही लाइन जब मेरे सामने से गुजरी तो मुझे लगा कि आपको भी इस बात से अवगत कराना चाहिए। सूर्य आत्मा है। आत्मबल किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन आज के इस परिवेश में जहां मानव मन पूरी तरह से सक्रिय है, हम मन के घोड़े ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे कोई लगाम नहीं, बस वो दौड़े जा रहा है, तो वहां पर चंद्रमा का बल तो सबसे ज्यादा विचारणीय हो जा रहा है। ग्रंथकार का कथन कि जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलि करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजयोग अपनी जगह पर है। तो सवाल उठता है कि शास्त्री जी, आपने पूर्व में कहा सूर्य को बलि करिए, अब आप कह रहे हैं चंद्रमा को बलि करिए। सही क्या है? मैंने क्या कहा कि मैं अभी भी यह बात मानता हूं और जानता हूं कि सूर्य आत्मा के तौर पर निसंदेह वो ग्रह है, नैसर्गिक बलि ग्रह है। यहां पर जरा भेद है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आत्मबल बेहद जरूरी है, सूर्य जो कि आत्मा है। लेकिन आज के इस भौतिक युग में भी हमें अगर आध्यात्म को पाना है तो मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। यानी कि ग्रंथकार ने चंद्रमा पर बल दिया तो गलत नहीं कहा। और जैसा मैंने कहा कि 90% कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित है, और कारण यह है 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन। अब यह चंद्रमा जन्म कुंडली में जब पीड़ित हो तो सीधी सी बात है कि राजयोगों को यह कमजोर कर देता है। क्यों? राजयोगों को चंद्रमा कैसे कमजोर करता है? सीधी सी बात है, मन। हर व्यक्ति के जीवन काल में जो भी राजयोग हैं, उस राजयोग को पाने में उस व्यक्ति का मन काम कर रहा है। मन अर्थात उसकी चाहत कि मुझे ये मिलना चाहिए और उसको पाने के लिए वो प्रयत्नशील हो। लेकिन अगर उसका मन ही कमजोर हो तो चाहे वो कितना भी गुणी क्यों न हो, या उसके मन में स्थिरता न हो, मन पर उसका नियंत्रण न हो, तो कुंडली कितनी भी बली होकर के क्या कर लेगी? अर्थात चंद्रमा मायने रखता है। यह चंद्रमा इसलिए भी सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि जन्म कुंडली में चौथा जो भाव है वही चंद्रमा का मूल घर है। कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली में वहीं पर बनता है। अब देखा जाए तो यही हमारे सुख का, हमारी मां का घर है। कुंडली में चौथे भाव से ही मां का विचार करते हैं और यही हमारे सुखों का भाव है। अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने का अर्थ है कि जातक के जीवन में सुखों की कमी हो जाना। और फिर सवाल उठता है कि जब 90% लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो जीवन में सबके सुखों की कमी है? नहीं, लेकिन यह भी तय है कि हम सुखों का सही से उपभोग कहां कर रहे हैं। अगर मानव मन का विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें समस्या सचमुच की नहीं है। आप औरों की छोड़िए, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी मानसिक रूप से अशांत न रह रहा हूं, जबकि अगर समस्या के तल पर देखें तो समस्या कोई नहीं है। अगर विचार करें, मंथन करें कि आखिर समस्या है क्या। कई बार जब मेरी बातचीत लोगों से होती है तो पता चलता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं, परंतु मानसिक रूप से परेशान हूं। क्यों पता नहीं, पर हैं। आप भी ऐसे ही होंगे। मैंने क्या कहा? 90% लोगों का दावा ऐसे थोड़ी कर रहा हूं। आप भी होंगे कि कोई समस्या नहीं, ठीक ही है, काम चल ही रहा है, परंतु मानसिक रूप से परेशान है। चंद्रमा यह हमारे जीवन के सुखों को कम कर दे रहा है कुंडली में कमजोर होकर के। अर्थात इसका यह मतलब नहीं कि हमें सूर्य को बलि नहीं रखना। सूर्य को बलि रखना है, यह आत्मा है, और केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी ज्योतिष का अगर महत्व है तो हमें सूर्य को तो बलि रखना ही होगा। सूर्य को तो बलि रखिए, लेकिन चंद्रमा को ठीक करने का प्रयत्न करिए। यह बात जब मैंने समस्या की बात आई थी तो बताया था कि 65% समस्याओं के पीछे ये 2 ग्रह काम कर रहे हैं। ये 2 ग्रह मात्र 65% समस्या को जन्म दे रहे हैं। तो चंद्रमा को ठीक कैसे करें? तो बहुत सरल है। आज के समय में हम अपने चंद्रमा को सबसे बड़ी मात्रा में खराब रात्रि जागरण करके कर रहे हैं। बहुत विलंब से सोना, यह हमारे चंद्रमा को खराब कर देता है। अब जरा देखिए कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। बहुत देर से जब सोएंगे तो सोने का जो सही समय बनाया गया उस समय पर तो हम सोए नहीं,
तो सही समय से जगेंगे भी नहीं। तो इधर चंद्रमा खराब किए तो सूर्य भी खराब हो गया। माता पिता कोई अलग अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही हैं। एक का अपमान किया तो दूसरे का अपमान तो स्वतः ही हो जाएगा। और घर में हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हर दिन कोई ना कोई कलह उत्पन्न करते हैं, और इस कलह से भी हमारा चंद्रमा खराब होता है। घर जब हमारा पीड़ित होगा, सुख घर ही है, और वो जब हमारे कलह से पीड़ित होगा तो हमारा चंद्रमा पीड़ित होगा। तो सबसे पहले तो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके हम अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। और बाकी चंद्रमा को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निस्संदेह उसके लिए शिव आराधना सबसे श्रेष्ठ है। शिव जी की आराधना करना, शिव जी को जल अर्पित करना, शिव जी को दूध अर्पित करना, यह हमारे चंद्रमा को ठीक रखेगा। अपने चंद्रमा को जरूर ठीक करिए, क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हो सकता है 90% कुंडलियों में सूर्य खराब न हो, लेकिन 90% कुंडली में चंद्रमा अवश्य खराब मिल जाएंगे। वो किसी न किसी प्रकार के दुर्योग से अवश्य ग्रसित होंगे, और कारण है 2.25 दिन में उनका राशि परिवर्तन। अपने चंद्रमा को ठीक करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में। चंद्रमा आज खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण करके, गजकेसरी योग का निर्माण करके आपकी राशि से आज भी इनका द्वितीयस्थ होना ठीक है। जरूरत पड़ने पर आपको अपनों से, जो आपके अपने हैं, चाहे वो मित्र हो, आपके दोस्त भाई, इनसे आपको मदद मिलती रहेगी। दिन ठीक है। जो भी आप प्रयास करेंगे उसका परिणाम आने वाला है, और सुखद परिणाम आने वाला है। करियर में भी ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में है तो दिन बढ़िया जाने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो कामकाज में आज का दिन बढ़िया बीतेगा, सफलता आपको मिलेगी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। व्यापार में सफलता के साथ साथ आगमन के, धनागमन के योग बन रहे हैं, और विशेषकर व्यापार से संबंधित कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। आज कहीं भी रहिए, अपनी मनमानी करने से बचिए। दूसरों की भी सुनिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध नहीं करना, नहीं तो परेशान होना पड़ेगा। लेन देन के लिहाज से आज का दिन ठीक नहीं है। विशेष करके किसी को कर्ज देना है तो मना करिए। जीवन साथी से मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। और मेष राशि के प्रेमियों के लिए ठीक है दिन। मेष राशि के अगर हम विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहद अनुकूल बना हुआ है। विशेष करके अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। परहेज से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। आज आपको प्रातःकाल ही स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करते हैं तो करें। और वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग का निर्माण आपकी राशि पर, गजकेसरी योग है आपके लिए। हालांकि ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, सो एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी का अपमान न हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। आपको अपनों से, चाहे आपके नजदीकी दोस्त हों या सहयोगी, कार्यस्थल पर अगर सहयोगी हैं तो उनसे मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बात से सहमत होंगे। आपके कामकाज में सुधार होने वाला है। आज एक सौभाग्य ही आपके लिए, किसी बुजुर्ग की सलाह से आप बड़ी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो अगर किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं, तो बुजुर्ग की राय लीजिए। वो बुजुर्ग कोई भी हो सकता है। और धैर्य बनाए रखिए। आलस्य से बचिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिए, समय का इंतजार करिए। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो ठीक है दिन। व्यापार में सफलता मिलता दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। विशेष करके कोई कानूनी परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और धनागमन की स्थिति को देखें तो ठीक ठाक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, बिना विचारे कोई काम नहीं करना, नहीं तो कार्य बिगड़ेगा। आज एक छोटी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है, बात बात पर गुस्सा आना या लोगों के साथ आपका अभद्र बर्ताव, इससे बचिए। ये घर से लेकर के बाहर तक हर जगह इस बात का आपको ख्याल रखना है। दाम्पत्य जीवन आज आपका सुखद है। और वृषभ राशि के जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया है, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव मिलता दिख रहा है। वृषभ राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मन पढ़ाई में लगने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, अगर आप बीते दिनों वर्तमान जो माहौल चल रहा है, जिस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, महामारी से, अगर ऐसी परेशानी से जूझे हैं तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप सतर्क होकर के करें।
मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में, चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो आपके लिए दिन है तो बढ़िया, परंतु एक बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पहला, किसी का अपमान न करिए। दूसरा, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करिए। और तीसरा, कार्यस्थल पर आकर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, परंतु आप इधर और उधर की बातों में अपना समय न गवाइए। इधर की बात उधर करना, अपने पुरुषार्थ के भरोसे जाइए, दिन ज्यादा अच्छा बीतेगा। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो सलाह लेकर के ही करिए, मन की बात मन में ही रखिए। एकाग्र होकर के जितना काम करेंगे उतनी आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। निवेश करते हैं तो ना करिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा मिल सकता है आपके प्रयत्नों से। विशेष करके अगर किसी पुराने परिचित के पास, जैसे किसी रिश्तेदार इत्यादि के पास अगर आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिल सकता है। एक बात का आज और विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो, कोई भी काम अधूरा मत छोड़िए। जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरा करिए, फायदे में रहेंगे और विवाद से बचने की कोशिश करिए। सामान्य है दिन व्यापारियों के लिए भी। और बात अविवाहित लोगों की करें तो मिथुन राशि के अविवाहित लोगों को आज विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए और विवाह का प्रपोजल भेजना भी नहीं चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई से आपका भागेगा, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, विशेष करके बैंकिंग फील्ड की, उनके लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं, लेकिन कफ जन्य रोग, गले से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको अभय दान देने वाले हैं। कोई भी कार्य करिए, सफलता मिलेगी। दिन बहुत बढ़िया जा रहा है, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, सावधान होकर के काम करिए। ज्यादातर कार्य केवल पूरे नहीं होंगे, समय से पहले पूरे होंगे। नौकरी पेशा है तो दिन बढ़िया, व्यापारी हैं तो व्यापार में बढ़िया। किसी तरह के संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं, आज के दिन का आनंद उठाइए। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, दिन लाभदायक है। परंतु एक विशेष बात आपको ख्याल में रखना है कि दिखावे से बचना है और कोई गलत कार्य नहीं करना है। निवेश अभी आज करने वाले हैं तो खुद से अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन और कहीं कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं तो अभी इस ऑफर को टाल दीजिए। आज कर्क राशि के जातकों का दांपत्य जीवन ठीक है। और कर्क राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा दिन, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से बेहद खास, बहुत अच्छा रहने वाला दिन। यूं समझ लीजिए यादगार रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, सब कुछ बढ़िया है। आज दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर केसरिया है। सिंह की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज दशम में, चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। सो ये आपके जीवन में बदलाव कराने वाले हैं। जीवन सुखद होता जा रहा है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, घर परिवार के साथ का माहौल, सब कुछ बढ़िया। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी उदासीनता मन में थी वो दूर हो जाएगी। यूं समझिए कि जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे आपको उसमें 100% सफलता मिलती दिख रही है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, हर जगह आज आप सफल हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाले हैं। और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद है। कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। कोई पुराना विवाद था उसका निपटारा होगा, उसका फायदा मिलेगा। नकारात्मक सोच आसपास भी फटकने मत दीजिएगा और किसी से कोई अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं। भावुक होकर के भावुकता में कोई वादा मत करिएगा। सिंह राशि के प्रेमियों की बात करूं तो आज उतार चढ़ाव भरा है दिन। और सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो और अधिक मेहनत करिए, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा, नहीं तो चोट चपेट की घटना होगी। आज भोलेनाथ की आराधना करिए, रुद्राष्टकम का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। कन्या के लिए भी आज दिन कुछ ऐसा है कि प्रारंभ में, दिन का प्रारंभ थोड़ा संघर्षपूर्ण होगा, यानी 11 बजे तक परेशानी, और इसके बाद का दिन बहुत बढ़िया है। कार्य थोड़े रुक रुक करके होंगे, लेकिन हर कार्य का जो परिणाम बाद में आएगा वो आपके पक्ष में आएगा। व्यापारी हैं या नौकरी पेशा, दोनों के लिए दिन मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक। भाग्य आपके पक्ष में है, भाग्य आपके साथ है, सो कार्य विलंब से सही होगा।
मेहनत से पीछे मत हटिए तो आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। समय को व्यर्थ मत गवाइए तो आज के इस दिन का पूरा लाभ ले सकेंगे। कन्या राशि के जातकों को अगर नया व्यापार शुरू करना है तो कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं। जानकार की राय लेकर के विचार करके कदम आगे बढ़ाइए। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आपको प्रयत्न करना होगा। और कारोबार अगर आपका अव्यवस्थित है तो व्यवस्थित करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और किसी भी तरह का बड़ा निवेश आप कर सकते हैं, परंतु अचानक कोई फैसला आपको नहीं लेना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, इसका नुकसान होगा। तो हर मामले में आज का दिन ठीक है, बस सावधानी की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कन्या राशि के जातकों की बात करूं तो अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और कन्या राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ ठीक रहने वाला है। बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य की अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज गाय को रोटी और शक्कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करें। और तुला की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में, आज भी सावधानी जरूरी है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से मनभेद और मतभेद चाहे जो भी करिए, परंतु प्रदर्शित कुछ भी मत करिए। कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहने वाला है। मदद न मिल पाने से कहीं ना कहीं चिंतातुर और परेशान होंगे। कोई पुरानी समस्या, कोई पुरानी उलझन आज आपको परेशान करने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं कि इन सभी परेशानियों के मध्य दोस्त या प्रेमी की ओर से आपको पूरा पूरा सहयोग मिल जाएगा। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता है, घर परिवार को लेकर के अगर कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो पूरे परिवार के समर्थन से ही करिएगा, मनमानी मत करिएगा। और भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी रुक जाइए। कारोबारी हैं तो कारोबार में व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन इनकम कम। और मीडिया से जुड़े हैं तो मेहनत के अनुकूल ही नाम सम्मान बढ़ने वाला है, सफलता मिलने वाली है। आज वाणी का खर्च कम करिए, अर्थात बोलने से बचिए। बहस और मतभेद जैसी स्थिति पनपने ही मत दीजिए। तुला राशि के प्रेमियों के लिए सकारात्मक रहने वाला है दिन। संबंध में सकारात्मक सुधार आएगा। कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो जाएगा। और तुला राशि के जातकों के दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन भी लगभग ठीक है। जीवन साथी का बस अपमान मत करिए। विद्यार्थियों को आज जरूर थोड़ी चिंता रहेगी, परेशानी या मन में कोई ना कोई विषाद, तनाव रहेगा। आज रोगों से मुक्ति मिलेगी, सो बढ़िया है दिन आपके लिए इस मामले में। और स्वास्थ्य में कोई और विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, मौसमी बीमारियों से सतर्क तो रहिएगा ही। आज हल्दी का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। कैसे? हल्दी की गांठ ले लीजिए और कहीं मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है। निवेश ना करें। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आपको खुशी प्रदान करने वाले हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा। जहां भी रहेंगे साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से खुश, और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। जरूरत से ज्यादा भावुक मत होइएगा और भावुक होकर के कोई वादा मत करिएगा। व्यापारी है तो व्यापार में भी बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी, उससे आपको राहत मिलेगा। विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगा। कारोबार में वृद्धि के योग है। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा और वाहन चलाने में भी जरा सावधानी रखिएगा, क्योंकि खतरा दिखाई पड़ रहा है, चोट चपेट की घटना। मकान या भूमि से संबंधित कोई कार्य है तो उसे आज पूरा कर सकते हैं। प्यार का इजहार आज नहीं करना है, क्योंकि विवाद की संभावना है, मुश्किल में पड़ेंगे। और वृश्चिक राशि के जातकों के दांपत्य जीवन की बात करूं तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए आज औसत रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आज नारियल का जल भोलेनाथ पर यानी शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सतर्क होकर के निवेश कर सकते हैं। धनु की अगर बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में, खुद के नक्षत्र में, सो आज प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। प्रतियोगिता आज बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन लाभ होगा। प्लानिंग आपकी सफल होगी। छठी इंद्रिय आपकी जागृत रहेगी, परंतु समस्याएं बार बार आएंगी। घटनाओं का पूर्वाभास होगा, समस्याओं से आप बाहर भी निकलेंगे।
लेकिन हर बार लड़ के। सो एकाग्र रहना जरूरी है। जो भी कार्य आप करेंगे सफलता मिलेगी, परंतु सोच विचार कर करना होगा। नई योजना बनाइए। आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इस पर विचार करिए। छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान देंगे तो सफलता का जो स्तर है बढ़ जाएगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। व्यापार से संबंधित अगर यात्रा करने वाले हैं तो कर सकते हैं, सावधान होकर के करिए, यात्रा से आपको फायदा मिलेगा। और नौकरी पेशा लोगों को एक मूल मंत्र याद रखना है, आज बॉस के सामने मत पड़िए, इससे बच के रहिए और किसी की बुराई भी मत करिए। आज निवेश करना बहुत श्रेयस्कर नहीं है, सो शेयर मार्केट में निवेश करने से मना करता हूं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी अनबन होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। और प्रेमियों को तनाव रहने वाला है, मतभेद, परेशानी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, कफ जन्य रोगों से परेशानी। विद्यार्थियों को भी आज आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, दूर्वा अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा पंचम में, सकारात्मक रहिए। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, सो खुले दिमाग से विचार करिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए। दूसरों की बात में आकर के किसी तीसरे को अपमानित मत करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। और कार्यक्षेत्र में सबके सहयोग के साथ ही आगे बढ़िए। सबका सहयोग करिए, आपका विकास खुद ही होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का आपको समर्थन मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपका व्यापार भी बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर काम आपके वक्त रहते ही हो जाएंगे। ज्यादातर सौदेबाजी, अगर कोई मीटिंग इत्यादि है तो आपके पक्ष में होने वाला है। वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातकों को आज संतान की ओर से कोई खुशखबरी या संतान पक्ष की कोई चिंता दूर होगी। और जीवन साथी के साथ अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, अपनी भावना आप प्रकट नहीं कर पा रहे थे, तो प्रकट कर पाएंगे। और यूं समझ लीजिए कि दाम्पत्य जीवन भी नॉर्मल होगा। आपको भी जीवन साथी की भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करना चाहिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए, प्रेमियों के लिए और दाम्पत्य जीवन हर मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। स्वास्थ्य में आपको भोजन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खान पान पर ध्यान रखना होगा। खान पान की गड़बड़ी से परेशानी होगी। और बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार प्रातःकाल जप कर लीजिएगा। लकी अंक 4 है, लकी कलर लाल है। निवेश आप विचार करके करिए। कुंभ के लिए देखें तो गोचर कुंडली में स्थिति आज भी यथावत है। चंद्रमा चतुर्थ में और खुद के नक्षत्र में। आत्मविश्वास कल की अपेक्षा ज्यादा रहेगा। सोचे हुए कार्यों में वृद्धि तो होगी, किस्मत का साथ तो मिलेगा, परंतु योजना सफल होने में कोई ना कोई बाधा आएगी। पारिवारिक गलतफहमियों को दूर रखना होगा और आप ऐसा करने में सफल होंगे। तो वहीं कोई पुराना विवाद आज आपको परेशान कर सकता है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए और कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं। ऑफिस हो या खुद का सामान्य दुकान, जहां भी रहिए शांति के साथ रहिए। यात्रा से बचिए। जीवन साथी का सहयोग आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। और प्रेम के संबंध में देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नया जीवन दिखाई पड़ रहा है, बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है और स्वास्थ्य से संबंधित कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा और खुद का भी कफ जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। मीन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय में खुद के नक्षत्र में संचरण करे। चंद्रमा आपको कई बड़े मौके देने वाले हैं, महत्वपूर्ण मौके, ऐसे मौके जिनका आपने फायदा उठाया, आगे बढ़ेंगे। समय अच्छा बीतने वाला है, चाहे वो आपके दोस्त हों, भाई हों, सबसे आपको मदद मिलेगी। मीन राशि के जातकों को कार्यस्थल पर भी कहीं ना कहीं आज सहयोग मिलने वाला है। विपरीत के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य जिसकी योजना पिछले कुछ दिनों से आपने बना रखी थी वो कार्य बनने वाला है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, जरूरी है तो व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देखिएगा। आज मन भटकता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए सूर्य की आराधना करिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में कर्मचारियों के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि ज्यादातर समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी, क्योंकि ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। जबरदस्ती कोई कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है।
आज आपका रवैया ऐसा होना चाहिए जैसे सबके साथ आप विनम्रता से पेश आइए। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया ठीक है, विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सो अगर स्टंट करते हैं वाहन पर तो विशेष सतर्क रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।